हेलो 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 हेलो। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। अरे यार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है। ओके, समझ गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे यार, चाय नहीं बनाई क्लास से पहले आज मैंने। चलिए, आप सभी बच्चों का एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग लक्ष्य नीट बैच में पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर के लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बेटा? पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बात बताओ, कितने लोगों का बैकलॉग था और अभी अभी इन दिनों में बैकलॉग कवर करके लाइव तक आपने ज्वाइन किया है? कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? हेलो 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 हेलो। हाँ जी। अरे नहीं, तेरा बैकलॉग थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं चाचा। तेरा बैकलॉग थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं, तो ये पूछ रहा हूं बस कि कितने लोगों का बैकलॉग था और बैकलॉग कवर करके अभी अभी लाइव तक आपने पकड़ा है। अभी कुछ दिनों में ऐसा हुआ होगा ना? अभी कुछ दिनों में ऐसा हुआ होगा ना? है ना? क्योंकि अभी थोड़ी सी क्लास की इंटेंसिटी डेंसिटी कम थी। तो क्लास की जैसे ही इंटेंसिटी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती तो लोगों को मौका मिल जाता है। अरे चाचा, अलग लेवल के है। चल, तो हम लोग थोड़ा सा सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को रिवाइज भी करेंगे। सेमीकंडक्टर को, कंडक्टर को रिवीजन भी करेंगे। और रिवीजन करने के साथ साथ, फटाफट रिवीजन करने के साथ साथ डोपिंग के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। डोप्ड, डोप्ड सुना है? डोपिंग का सुना है? मतलब डोपिंग का, डोपिंग में क्या होता है सर? डोपिंग में तो जेल हो जाता है। हाँ, तो ये लेक्चर चुपचाप छुप के देखना। अगर ये डोपिंग का लेक्चर देखते हुए कोई पकड़ लिया तो जेल हो जाता है। डोपिंग, डोपिंग बहुत खतरनाक चीज है, ये लीगल नहीं है। कोई खेलने से पहले डोपिंग कर लेता है तो उसको जेल हो जाता है। हाँ। अब एआईटीएस का देखो, टेंशन ज्यादा मैं नहीं लूंगा, मैं रिवाइज करा दूंगा तुम्हें रे और वेव, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन अब एआईटीएस कब है वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको रे वेव ऑप्टिक्स रिवाइज करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ। यस, कोलकाता। यस, आई एम कमिंग टू कोलकाता दिस संडे। कोलकाता इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई डोंट नो वाई, बट इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दिस संडे आई एम कमिंग टू कोलकाता इन, कौन, नजरालुल हक, कौन सा वो है ऑडिटोरियम है? आई विल सेंड यू डिटेल। ठीक है, 12 बजे से 6 बजे तक है यार। एआईटीएस के बाद या एआईटीएस के पहले यू कैन अरेंज। बिफोर द एआईटीएस और आफ्टर एआईटीएस यू कैन अरेंज। ठीक है ना? क्यों है आई डोंट नो, बट कोलकाता इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्योंकि बंगाली पीपल्स आर वेरी मच इनोसेंट and very much innocent and simple sada. That's why they are very close to my heart, because I am also simple sada
एंड बंगाली पीपल्स आर वेरी मच सिंपल सादा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा कि वाई नॉट उत्तराखंड, अरे भाई उत्तराखंड भी है, एवरी इंडियन इज वेरी गुड। उड़ीसा सर, आप चलो पढ़ लेते हैं। अब कह रहा राजस्थानी से क्या दुश्मनी है राजस्थानी और दुश्मनी दोनों मैच कर रहा ना, राजस्थानी से क्या दुश्मनी है चल देख इधर, बंगाली पीपल आर वेरी स्वीट एंड देर इज वेरी सॉफ्ट एंड सिंपल सादा। यस, कश्मीरी इज ऑल्सो, महाराष्ट्रियन इज ऑल्सो, एवरीवन, छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो। चलो भाई आज ही उठा के ले जाएगा मुझे। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से पहले हम प्योर सेमीकंडक्टर को पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो इसको रिवीजन करते हैं। उससे पहले एक गेट का सवाल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन द फिगर शोन इफ ए इज 1 एंड बी इज 0 देन वाई विल बी, वाई इज हेयर। अगर मैंने यहां पर ए को 1 रखा, और बी को 0 रखा, तो ये आउटपुट वाई क्या आएगा? तो ये आप 1 0 वैल्यू बता दी है, तो 1 0 रख के देख लो, 1 0 रख के देख लो। यूपी आर वेरी वेरी क्लोज टू माई माइंड, हाँ, बंगाली इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यूपी इज वेरी क्लोज टू माई माइंड, एंड बिहार इज वेरी क्लोज टू माई लोअर माइंड, एंड और महाराष्ट्र इज वेरी क्लोज टू माई हैंड, and Rajasthan is very close to my झिंगूटा, and everyone is very much close to my everything। ठीक है, इसको सॉल्व करो करो। तो मैंने ए को 1 रखा, बी को 0 रखा, ए को 1 रखा यहां पे, ए को 1 रखा तो 1 पहुंचेगा, बी को 0 रखा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 जाएगा। 1 और 0 प्रोडक्ट होगा, देखो इसको पिछवाड़ा सीधा है, सीधा होता है तो एंड गेट प्रोडक्ट करता है। 1 और 0 प्रोडक्ट होकर 0 पहुंचेगा, और 0 उल्टा होकर यहाँ पे 1 पहुंचेगा, नॉट गेट। तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 0 और 1 ऐड होकर क्या मिलेगा, ये और गेट है तो 0 और 1 ऐड करके क्या मिलेगा, 1। आंसर होगा आपका 1, बी इज योर करेक्ट आंसर। कह रहा है यूपी बिहार वाले इनोसेंट होते हैं, डैश। तो एक आध दो एक्सेप्शन मेरे जैसे होते हैं, 85% लोगों ने सही किया, वेरी गुड। यूपी बिहार वाले बड़े इनोसेंट होते हैं, डैश। वो 2-4% मेरे जैसे एक्सेप्शन हो जाते हैं, वो अलग बात है। यूपी बिहार के लोग कोई इनोसेंट नहीं होता। गुजराती आर वेरी क्यूट, गुजराती आर वेरी मच अलग लेवल का, गुजराती आर अलग अलग लेवल का, वेरी मच अलग लेवल का। आई लाइक गुजरातीज, आई लाइक इट, आई लाइक इट वेरी मच अलग लेवल का। चलो, तो यहां से हमने सेमीकंडक्टर पढ़ाना शुरू किया था, वही से फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। वही से रिवीजन कराते हैं और आगे चलते हैं। हरियाणवी आर वेरी मच लॉयल एंड ऑनेस्ट, हरियाणवीज आर ऑनेस्ट, बोल्ड बट ऑनेस्ट। यस, हरियाणवीज आर बोल्ड एंड ऑनेस्ट। यस, सबका डेफिनेशन मेरे से पूछ ले, सबको खुश कर दूंगा मैं, देश का प्रधानमंत्री तो बना ही देगा। कहीं का वोट कटना नहीं चाहिए, कहीं का वोट कटना नहीं चाहिए, सारा वोट मिलना चाहिए। यस, पंजाबीज आर वेरी मच वो देशभक्त, लाइक भगत सिंह एंड ऑल, पंजाबीज आर वेरी मच देशभक्त। यस, वोट कहीं का नहीं कटेगा, चिंता मत कर। कंडक्टर इज कंडक्टर, इंसुलेटर इज इंसुलेटर, बट सेमी कंडक्टर हैव ड्यूअल नेचर। तो सेमीकंडक्टर की बेनिफिट क्या है, अभी हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा भी सकते हैं, और उसकी कंडक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं।
समझ गए? कंडक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंड थ्योरी समझते हैं और धीरे धीरे सेमी कंडक्टर के बारे में और कुछ आपको बताएंगे, ठीक है? और कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले बैंड थ्योरी मैंने क्या बताया था? बैंड थ्योरी इज फॉर ऑल, फॉर इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और कंडक्टर, ये सब के लिए होता है। ऐसा नहीं कि बैंड डायग्राम सिर्फ हम सेमी कंडक्टर के लिए बनाते हैं, लेकिन इंसुलेटर के लिए और कंडक्टर के लिए बैंड डायग्राम में कुछ खास पढ़ने के लिए और समझने के लिए नहीं है। बट सेमी कंडक्टर के बैंड डायग्राम में बहुत कुछ खास होता है, इसीलिए हमें कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ाते समय बैंड डायग्राम इतना डिटेल में नहीं बता ही नहीं गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। फॉर इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर सबके लिए होता है। तो बैंड डायग्राम में क्या होता है? बैंड डायग्राम में हम बहुत ज्यादा इनफाइनाइट क्लोजली स्पेस लेवल्स बनाते हैं। ये जो इनफाइनाइट क्लोजली स्पेस लेवल होता है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ऐसा नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे है, ये एनर्जी लेवल है। किसका एनर्जी लेवल है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। हर वैलेंस लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें वो इलेक्ट्रॉन रखते हैं जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है। इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होगा, ऑलवेज फिल्डेड विद इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन से फिल्डेड है। दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स current do not flow due to these electrons। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो नहीं करता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फ्री रहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो सारे इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, उस एनर्जी लेवल्स को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसमें भी इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ईच फिक्स्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन में, करंट के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि नीचे वाला बैंड होता है वैलेंस बैंड होता है, ऊपर वाला बैंड होता है कंडक्शन बैंड होता है। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे करंट फ्लो कर सकता है। वैलेंस बैंड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे करंट फ्लो नहीं कर सकता है। अच्छा, कंडक्शन का मिनिमम एंड वैलेंस के मैक्सिमम एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बैंड गैप कहते हैं। यह है कंडक्शन का मिनिमम एनर्जी ज्यादा होगा वैलेंस के मैक्सिमम से, और इसी को हम क्या कहते हैं? बैंड गैप कहते हैं। यही बैंड गैप कंडक्टर के लिए क्या होता है? कंडक्टर के लिए यही बैंड गैप लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यही सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है? सेमी कंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उसके बराबर होता है। और फॉर इंसुलेटर के लिए क्या होता है? इंसुलेटर के लिए यही बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है क्या? ओके। मेटल के लिए क्या होता है? मेटल के लिए ये जो बैंड गैप है वो लगभग 0 होता है, वेरी स्मॉल होता है, या ओवरलैप्ड होता है। क्या होता है? ओवरलैप्ड होता है। इसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटल में जब आप क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा बताओ? मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इलेक्ट्रॉन टूट के नीचे से ऊपर जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी ये पूरा फील्डेड है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं कंडक्टर में। नीचे भी पूरा फील्डेड है। हां, तो क्या यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है? टूटता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन टूटा, यहां पे होल बन गया, तो भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें समा जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन वहीं पे घूम रहा है, इसमें समा जाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जहां से टूटा वहां पे खाली जगह हुआ, और खाली जगह को भरने के लिए बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन, रिकॉम्बिनेशन साथ साथ चलते रहते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन साथ साथ चलते रहते हैं। अकर्स साइमल्टेनियसली, ये स्पेलिंग देख लेना यार, साइमल्टेनियसली। मतलब पहले आपने पढ़ा नहीं था इसके बारे में कि होल क्या होता है, पहले आपने कभी सुना नहीं था होल क्या होता है। कंडक्टर को पढ़ते समय होल की आपको कोई अवचेतना नहीं थी कि होल क्या होता है।
लेकिन असल में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है और साथ साथ रिकंबाइन भी हो जाता है, क्रिएट होता है, रिकंबाइन होता है, क्रिएट होता है, रिकंबाइन होता है, क्रिएट होता है, रिकंबाइन होता है। इसलिए किसी की नजर नहीं गई होल पे, इसलिए किसी की नजर नहीं गई होल पे। कोई पूछे कि बताओ कंडक्टर में होल होते हैं कि नहीं होते? हो सकते हैं, लेकिन वो तुरंत से रिकंबाइन होता है, उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। क्या होता है? लाइफ टाइम बहुत कम होता है। अच्छा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने बनेंगे उतने खत्म होंगे, बनेंगे खत्म होंगे, बनेंगे खत्म होंगे, बनेंगे खत्म। क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ जाएगा। क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। हाँ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या बन जाएगी? रैमडसनेस। क्या? रैंडमनेस, रैंडमनेस, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो लेक्चर किसी को याद है? भांग खाने वाला, भांग खाने वाला किसी को लेक्चर याद है? बताओ, किसी को याद है? हाँ सर, आपने बताया तो था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रैंडमनेस बढ़ जाता है। जैसे 50 आदमी को भांग खिला के कमरे में छोड़ दो तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे भांग का डोज बढ़ता है रैंडमनेस बढ़ जाता है। हाँ, बम भी फटा था। यस, रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो उसकी रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, समझ गए। इंसुलेटर में क्या होता है? बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, वेरी लार्ज है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। अच्छा, इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। पेयर कैन क्रिएट, जिसकी बैंड गैप थोड़ी कम है उसमें थोड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और सर सेमीकंडक्टर में क्या होता था? तो सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा कि एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, एब्सोलूट जीरो जिसको बोलते हैं। एब्सोलूट जीरो का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, एब्सोलूट जीरो का मतलब 0 केल्विन होता है। उस केस में जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है, सन्नाटा। यहां पे सब शांति शांति है, यहां पे सब शांति शांति है, यहां पे एकदम शांति सन्नाटा। सर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं ना। तो सर बैटरी वैटरी लगाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब बिहेव एज ए इंसुलेटर, नो करंट विल फ्लो एट 0 केल्विन। कहां? एट 0 केल्विन। तो सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर एट 0 केल्विन। बताया था। हाँ सर बताया था। ये फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? एवरेज एनर्जी एट 0 केल्विन। एवरेज एनर्जी एट 0 केल्विन। सॉरी, मैक्सिमम एनर्जी लेवल, मैक्सिमम एनर्जी कैन बी occupied बाय इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। सबसे पहले ये फर्मी एनर्जी लेवल का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन पे डिसाइड होता है, सॉरी डिफाइन होता है। तो तुम्हें ना इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, पहली बार तो ये याद रखना है कि फर्मी एनर्जी लेवल जैसी चीज़ कब डिफाइन होती है? 0 केल्विन पे ओनली। फर्मी एनर्जी लेवल कब डिफाइन होती है? 0 केल्विन पे ओनली, सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन पे। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। तो नीचे में मैक्सिमम एनर्जी जो आता है वो बीच में डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कैन बी ऑक्युपाइड, मैक्सिमम एनर्जी कैन बी ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम एनर्जी लेवल कैन बी ऑक्युपाइड एट 0 केल्विन। मैक्सिमम एनर्जी लेवल कैन बी ऑक्युपाइड एट 0 केल्विन। ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे रूम टेम्परेचर पे आ गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चले जाएंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे बन जाएगा होल। तो क्या नीचे होल बनते जाएंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा वो सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर नंबर सेम होंगे। हाँ, तो इसी को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ये है नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। मैं दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूं पता है? क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है ना, थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बट एकदम नई चीज है, इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। तो यहां पे ना बात हमेशा नंबर डेंसिटी की होगी, नंबर की नहीं होगी। सर नंबर की भी कर सकते हैं अगर आप क्रिस्टल की वॉल्यूम बता दोगे तो, हाँ, लेकिन वॉल्यूम तो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, तो नंबर तो वॉल्यूम डिपेंडेंट हो गया। लेकिन हम यहां पे बात किसकी कर लेंगे? नंबर डेंसिटी की बात कर लेंगे। हाँ, पार्शियली फिल्ड एंड पार्शियली एम्प्टी, ये बता दिया था। ये क्या होता है? पार्शियली फिल्ड होता है। सर पार्शियली फिल्ड क्यों? अबे पूरा खाली था, उसमें से 2-4 लेवल भरे, इसलिए इसको कहते हैं पार्शियली फिल्ड। ये पूरा भरा था, इसमें से 2-4 खाली हुए, इसलिए कहते हैं पार्शियली एम्प्टी। क्लियर है क्या? अब इसमें करंट कैसे फ्लो करता है वो भी बताया था हमें। जैसे यहां पे देख लीजिए फटाफट, होल क्या है? होल इज वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बोलते हैं, एक एक्सेक्सनेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल इज नथिंग बट डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी चार्ज कितनी होती है? सर चार्ज प्लस ही होती है। क्या होल का मास भी आएगा? हाँ, होल की मास आएगी। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर होल तो खाली जगह है, जहां पे पहले इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, उस खाली जगह को हम होल कहते हैं। तो उसके पास मास कैसे आ जाएगा? उसके पास मास कहां से आ जाएगा? तो मास कैसे आएगा? देखो, एक्चुअल में होल मूव नहीं करता है, लेकिन इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ होल बताया था क्या? इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ होल बताया था क्या? एक्चुअल में होल मूव नहीं करता है, लेकिन हम पार्शियली मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन आगे गया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट के आगे गया, तो देखिएगा ध्यान से, होता क्या है, देखिए ध्यान से, होता क्या है, क्या पढ़ा था? हाँ, हम आपको क्या बता रहे थे कि होल एक वैकेंट स्पेस है, तो एक्चुअल में होल मूव नहीं करता, लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट के आगे जाके इसकी जगह को फिल करता है, यहां पे होल क्रिएट हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में होल का मोशन माना था। हाँ, तो इसीलिए हम इफेक्टिव मूवमेंट होल का मानते हैं, तो इसलिए उसका इफेक्टिव मास भी आएगा, क्योंकि मूवमेंट तो किसी मैटर का ही होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में होल ज्यादा चलेगा कि कम चलेगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, वो तो तुरंत भाग जाएगा, लेकिन होल का इफेक्टिव मूवमेंट तो बहुत मुश्किल है कि वहां से एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन टूटे और दूसरे जगह पे जाके समा जाए। ये तो रेयर फिनोमेना है ना। हाँ, तो हम कहते हैं कि मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है उससे मोबिलिटी ऑफ होल क्या होगी? कम होगी। When free electrons collide with the hole, then free electrons recombine with the hole, that decreases the conductivity। बिल्कुल सही है। मान लो सेमीकंडक्टर में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, इन सेमीकंडक्टर, जरा समझना, इन सेमीकंडक्टर अगर सेमीकंडक्टर में तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगी? इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर की नंबर बन गई तो चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, और चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा।
रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? हाँ, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तब ऐसा होता है, जब टेम्परेचर घटाओगे तब, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की, जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन है तो उसी क्रिस्टल में, इलेक्ट्रॉन तो कहीं बाहर ऊपर नीचे थोड़ी ना, उसी क्रिस्टल में। तो जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के होल के साथ रिकंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो टेम्परेचर घटाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन हो गए तो चार्ज कैरियर घट जाएंगे, तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी। क्लियर है क्या ये बात? यहां पे एक टेबल बनाया अपन ने, इस टेबल को फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर को किया इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल तो कांस्टेंट रहते हैं, इसका तो बढ़ने का कोई लॉजिक है नहीं, इसमें रैंडमनेस बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है। और जैसे रैंडमनेस बढ़ेगा, जैसे बेटा क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, तो इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेसिस्टिविटी क्या होगी, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ। सेमी कंडक्टर में क्या होगा, इसका उल्टा होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ने लगते हैं। सर इसमें रैंडमनेस भी तो बढ़ेगा। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई, रैंडमनेस भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन रैंडमनेस का बढ़ना उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, रैंडमनेस का बढ़ना इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा जितना इलेक्ट्रॉन होल के नंबर बढ़ने से हो जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन होल के नंबर बढ़ने से हो जाता है। समझ आ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? समझ? अब भाई रैंडमनेस बढ़ा तो सर रेसिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर ज्यादा बढ़ जाता है इसके कंपेयर में, इसलिए यहां पे रेसिस्टिविटी का वो घटेगा, रेसिस्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और सेम एज सेमीकंडक्टर, सेम एज सेमीकंडक्टर, बट इन वेरी 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 लेस अमाउंट, वेरी वेरी लेस अमाउंट, मतलब निग्लिजिबल अमाउंट में होता है, सेमीकंडक्टर की तरह होगा लेकिन निग्लिजिबल अमाउंट में होगा। क्लियर है क्या? करंट में भी बता दिया था, ये टेबल करंट में भी बता दिया था। क्या इस टेबल को आप कंटिन्यू कर लेंगे यहां से? मतलब ये सेम चीज नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा ये लिख लेंगे। हाँ, अब आइए यहां पे थोड़ा समझते हैं। हाँ, करंट इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, करंट इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, करंट इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब मान लो कि एक सेमीकंडक्टर का हमने क्रिस्टल लिया, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ होल होंगे, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ये V वोल्ट की बैटरी है, क्रॉस सेक्शन एरिया इस क्रिस्टल का मान लेते हैं A है, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा ना, कंडक्टर की एरिया, सेमीकंडक्टर का एरिया होगा, इसका लेंथ है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें करंट कितना बहेगा? तो सबसे पहली बात पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आगे आएगा। और होल किधर भागेगा? सर होल इधर भागेंगे, होल इधर भागेंगे, तो होल की वजह से करंट भी इधर आएगा। तो जितना भी करंट होगा, टोटल करंट इलेक्ट्रॉन का और होल का दोनों जोड़ के आएगा क्या? नेट करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का जोड़ के आएगा क्या? नेट करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का जोड़ के आएगा क्या? बोलो, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का जोड़ के आएगा क्या? भाई इलेक्ट्रॉन पीछे गया तो निगेटिव चार्ज के अपोजिट में करंट, हाँ, और होल आगे आया, होल एक्चुअल में आगे नहीं आता है। इसका बहुत जोरदार मैंने फील दिलाया था, अगर फील आ गया तो एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे अंदाजा चल जाएगा, सामने आप नहीं हो तो पता नहीं चलता है। यहां पे इसकी फील आ गई थी क्या आपको? यहां पे आपको फील आ गई थी क्या इसकी, कि होल एक्चुअल में मूव नहीं करता, लेकिन इफेक्टिव मूवमेंट हम होल का ही मानते हैं। ओके, तो करंट को हम लिख सकते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में NeAVD, याद करो, हाँ NeAVD। अब हम एक चीज जानते हैं
कि करंट की डायरेक्शन हमने लिख ली, तो जो करंट आएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल की वजह से जो आएगा उसमें होल का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, होल का चार्ज, एरिया एंड होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये होल की वजह से करंट की वैल्यू है। करंट की वैल्यू करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था, एनईवीडी याद करो, एनईवीडी याद करो। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस यस, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट का वैल्यू पढ़ा था आपने, याद करिए, एनईएवीडी, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ चार इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, तो अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो प्योर सेमीकंडक्टर में एक खास बात है, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होगा, जिसको हम एनआई से लिखते हैं। हाँ, ये प्योर के लिए सही है बस, लेकिन आगे की कहानी आगे देखेंगे। तो आई बराबर क्या होगा, एनई बराबर एनएच बराबर एनआई। तो एनई को हम एनआई लिख लेंगे और वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखो, चार्ज की वैल्यू दोनों की अपोजिट है, चार्ज की चार्ज की नेचर दोनों की अपोजिट है, लेकिन चार्ज की वैल्यू तो दोनों की सेम है। जितनी होल की चार्ज होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की होती है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव, होल की पॉजिटिव। तो भाई नेगेटिव होने से करंट की डायरेक्शन ही तो चेंज आएगा, बाकी हमने करंट की डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, तो ई भी बाहर आ जाएगा। क्रिस्टल तो एक ही है जिसमें दोनों है, तो क्रिस्टल का एरिया बाहर आ जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ये आपका, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये होल है, ये होल है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। तो इसमें दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग है, बाकी तीनों चीजें तो सेम है, बाकी तीनों चीजें तो क्या है, सेम है। ओके सर, तो ये आंसर आ गया आपका। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखते हैं म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये तो लिखते हैं। तो आई बराबर आपका हो जाएगा एनआई ई ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो आपने यहां पे लगाया वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन है, दोनों की मोबिलिटी अलग होगी, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वही भाई पोटेंशियल डिफरेंस बटा लेंथ, ई को हम वी बाई एल भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एनआई ई ए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल, इसको आप v बटा एल भी लिख सकते हो, जहां पे v है ईएमएफ, जहां पे v क्या है ईएमएफ। कुछ नहीं किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दिया बस। I बराबर एन ए वी डी होता है, वी डी म्यू ई होता है बस। इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि जब मैं प्योर की बात कर रहा हूं, प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर में बेटा जितने नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से ही पैदा ले रहे हैं दोनों, तो जितने इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएंगे उतने नीचे होल बने होंगे। तो एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, जो नेट करंट आती है उसमें दोनों के करंट का डायरेक्शन सेम होता है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। हाँ सर, होल की जो मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी अलग होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, होल के कंपेयर में। इतना आपको समझ आ गया बस। बाकी तो ये है रे, आई बराबर एन ई ए बी डी, ले चमन चोमू, जहां पे एन नंबर दोनों का सेम है, एन और एन एच का, ई चार्ज की वैल्यू दोनों की सेम है, एरिया दोनों का सेम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में म्यू ही होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में म्यू ही होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों का अलग क्यों होगा? क्योंकि दोनों की मोबिलिटी अलग है। बस जस्ट चिल, बस इतना ही है। समझ गए? समझ गए? हाँ, जिसकी मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, सही बात है। अभी क्या है, छठ वट खत्म हुआ है, छठ वट के बाद अगुवाई शुरू होता है, समझते हो? अगुवाई बताओ तो, तुम्हारे अलग अलग स्टेट में अगुवाई को क्या बोलते? अगुआ मतलब बिचवनिया, बिचवनिया मतलब जो शादी वादी का रिश्ता लेके जाता है, अगुवाई कहते हैं उसको। अगुवाई समझते हो? समझते हो अगुवाई? समझते हो अगुवाई? चलो एक बात बताओ, जिसने भी सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी किया, सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी किया, उसके पिताजी उससे बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे। बोले, अरे मेरा बेटा साइंटिस्ट है, मेरा बेटा एक ऐसा क्रिस्टल ढूंढा है जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो लोगों ने पूछा उसके पिताजी से कि बताओ सेमीकंडक्टर का क्या यूज है। उसके पिताजी ने उस साइंटिस्ट से पूछा कि बताओ सेमीकंडक्टर में क्या होगा सेमीकंडक्टर से।
सेमीकंडक्टर का क्या बेनिफिट है? तो साइंटिस्ट ने बोला कि कंडक्टिविटी उसका बढ़ जाता है, तो कंडक्टिविटी जब बढ़ जाता है तो कंडक्टर यूज कर लेते, उसमें सेमीकंडक्टर बनाने की क्या जरूरत थी? बात तो सही है, सेमीकंडक्टर का तो असल में कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, बात तो सही है। और ऊपर से इसका डिसएडवांटेज और है। क्या डिसएडवांटेज है? अगर तुमसे पूछे, यहां कैसे पहुंच गया, अगर तुमसे पूछे कि इज प्योर सेमीकंडक्टर इज यूजफुल, प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टर यूजफुल, तो बताओ तुम क्या लिखोगे? मान लो ये बोर्ड में सवाल आ गया, इज प्योर सेमीकंडक्टर यूजफुल, क्या लिखोगे? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज its conductivity only depends on temperature, its conductivity only depends on temperature, and that is very less, and that is very less। मतलब एक तो इसकी कंडक्टिविटी, इसकी प्रॉपर्टी हो तो समझ में आता है। अब भाई तुम जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर, जैसे मान लो कि तुमने गलती से सेमीकंडक्टर वाला टीवी खरीद लिया। अब साहब सेमीकंडक्टर वाला टीवी तुमने खरीद लिया और खरीदा ठंड में था, ठंड में बढ़िया काम कर रहा। अब भाई गर्मी आ गई, अब गर्मी आ गई तो गर्मी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा करंट ले लिया, ज्यादा करंट लिया तो तेरा टीवी फूक गया। अब तू जा रहा टीवी मेरा क्यों फूक गया? तो लिया क्यों था सेमीकंडक्टर वाला टीवी? ठंडे में काम कर रहा है तो गर्मी में नहीं करेगा। और मान ले गर्मी में काम करने वाला तूने ले लिया, जैसे ही ठंडा आया, ठंडे में टेम्परेचर डाउन तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलके खत्म। भाई एनर्जी देते हैं तो पैदा लेता है, और जब मिलता है तो एनर्जी लूज होता है। सही बात है, एनर्जी खर्च करते हैं, हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा लेता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर दोनों मिलता है, जब दो मिलते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी लॉस, दोनों मिलके खत्म। तो तुमने मान ले गर्मी में टीवी खरीदा, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता, टीवी बढ़िया चल रहा था। अब ठंडी आई, ठंडी में क्या हुआ? टेम्परेचर डाउन, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर समा के खत्म। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर समा के खत्म हो गए, अब भाई साहब कंडक्टिविटी नहीं बची, अब करंट दे रहा, टीवी चल ही नहीं रहा। तो ऐसा मत कर लेना। लो भैया, तो जो साइंटिस्ट थे उसके पिताजी ने बोले थे साला सारा पैसा बर्बाद, क्या ही मिला इस सेमीकंडक्टर को ढूंढ के। फिर उस साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। उस साइंटिस्ट ने सोचा कि मैं कोई अलग तरह का सेमीकंडक्टर में इन्वेंशन करता हूं, इसकी कंडक्टिविटी को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाता हूं। उसने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सोचा। अब उसने लिया, जो सेमीकंडक्टर होता है वो, मान लो कि भाई ने लिया, अरे क्या चल रहा है तू, मान लो भाई ने लिया सिलिकन। क्या लिया? सिलिकन। सिलिकन क्या होता है भाई? सिलिकन टेट्रावैलेंट वैलेंसी का कोवैलेंट बॉन्ड बनाता हुआ क्रिस्टल है। तो सिलिकन लिया, बहुत सारे सिलिकन लिए। सर वो बात कर रहे थे कुछ अगुआ वाली, अबे चल पढ़ाई लिखाई सारे वाइज। सर वो अगुआ वाली बात कर रहे थे जो शादी का रिश्ता लेके जाता है, सर उसका कुछ बात कर रहे थे आप। पढ़ाई लिखाई सारी बात, अगुआ वाला बात करना है इनको। शकल देखा है बैगन, तेरा रिश्ता तो ऐसे ही कट जाएगा शकल पे ही, है ना, बैगन जैसा शकल नहीं। पोल कहाँ है? पोल चल रहा है क्या? किस बात का पोल भाई? हट। हाँ भैया, इस पोल के दावेदार भी है, किसका जवाब दिया पता नहीं, सवाल का पता नहीं, बस इनको दबाना आता है। आयुष सागर, देख इधर। तो ऐसा है कि एक गांव है, और मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, बहुत जोरदार कहानी, बड़े शिद्दत से और प्यार से सुनना और समझना। एक गांव है, सिलिकन का गांव, जिसमें बहुत सारे सिलिकन रहते हैं। बहुत सारे क्या रहते हैं? सिलिकन रहते हैं। और एक सिलिकन दूसरे सिलिकन से रिश्ता बनाता है
4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। जैसे मान लो ये सिलिकॉन है, तो ये सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के बीच में गिरा होगा। देखो हर गांव का कुछ प्रथा होता है, कुछ नियम होता है, कुछ संस्कृति होता है। तो भाई इस गांव की प्रथा है, सिलिकॉन के गांव की प्रथा है कि हर सिलिकॉन के चारों तरफ 4 सिलिकॉन होंगे। ये सिलिकॉन अपने पड़ोसी सिलिकॉन 4 पड़ोसी सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन देगा, समझ रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन देगा और उस पड़ोसी सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यस, ऐसा। तो बताओ ये जो सिलिकॉन है कितने सिलिकॉन से घिरा हुआ है? 4 पड़ोसी सिलिकॉन से घिरा हुआ है। और इस गांव की परंपरा है कि ये अपने 4 पड़ोसी को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा और फिर 4 पड़ोसी से 4 बार लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और यही प्रथा चलेगी। जैसे ये सिलिकॉन है तो ये 4 सिलिकॉन से घिरे होंगे, 1 2, एक सिलिकॉन यहां होगा 3, एक सिलिकॉन यहां होगा 4, और अपने 4 पड़ोसी को ये 4 बार इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करेगा और अपने पड़ोसी से साइमल्टेनियसली 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये इसके गांव की प्रथा है। तो इस सिलिकॉन के गांव की प्रथा, ये सिलिकॉन यहां पे होगा, ये सिलिकॉन अपने पड़ोसी 4 से, ये भी अपने 4 से घिरा होगा। देखो 1 से, 2 से, ये 3 और ये 4 बार देगा और 4 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली यहां पे अपने पड़ोसी से लेगा। ये इसके गांव की परंपरा है। देखो प्रथा है, हर गांव की प्रथा कुछ परंपरा होती है। तो ये इनका परंपरा और प्रथा है कि अपने पड़ोसी से 4 देगा और फिर पड़ोसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ गए सर? इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से 1 से, 2 से, नीचे होगा 3, एक यहां होगा 4, इस तरह का बॉन्ड बना है। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि सिलिकॉन के गांव में, उसके सिलिकॉन के गांव में रिश्ता लेके गया फास्फोरस और उसके पापा। ठीक है। इस सिलिकॉन के गांव में फास्फोरस का रिश्ता लेके फास्फोरस के पिताजी गए और किसी एक सिलिकॉन के घर गए, इसके घर गए, इसके घर गए, इसके घर गए और इस सिलिकॉन से पूछे, ए सिलिकॉन तुमको मेरा फास्फोरस कैसा लगता है? सिलिकॉन ने बोला कि ठीक है, हमको फास्फोरस अच्छा लगता है, फास्फोरस में कोई बुराई नहीं है, फास्फोरस में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा जुआ खेलता है, गैम्बलिंग करता है फास्फोरस, और बाकी कोई बुराई नहीं है। हाँ, कभी कभी नॉनवेज खा लेता है फास्फोरस, लेकिन कोई बुराई नहीं है। कभी कभी इधर उधर भटक जाता है फास्फोरस, लेकिन कोई बुराई नहीं। तो सिलिकॉन के पिताजी ने और फास्फोरस के पिताजी ने फास्फोरस का रिश्ता इस सिलिकॉन से तय कर दिया। ये रहा फास्फोरस, ये रहा फास्फोरस। फास्फोरस होता है पेंटावैलेंट, ये अपने 5 फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है। इसके साथ बनाएगा 5, तो इसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल विथ 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब लेने देने की दहेज की बात हुई, तो सिलिकॉन के पिताजी ने बोला कि ठीक है, आपका फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? तो फास्फोरस के पिताजी ने चौड़े में बोला 5। आपकी सिलिकॉन कितनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती है? तो सिलिकॉन ने बोला 4। तो फिर फास्फोरस ने बोला कि नहीं, मुझे तो 5 वाली है, तो बताओ कोई, हमको तो 5 जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे उसी से रिश्ता मंजूर होगा। तो सिलिकॉन के पिताजी ने बोला कि नहीं नहीं, मेरी सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, अगर रिश्ता बनाना है तो बताओ, 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। हमारे गांव की परंपरा है कि हम सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो फास्फोरस ने बोला नहीं नहीं, मेरा फास्फोरस के पिताजी ने बोला कि नहीं नहीं, मेरा फास्फोरस तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उसको 5 वाली ही चाहिए। तो सिलिकॉन के पिताजी ने बोला नहीं नहीं, हमारे गांव की परंपरा है, हम अपने गांव की परंपरा से अलग कैसे जा सकते हैं? हमारे गांव की परंपरा है 4 ही इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, 4 का ही रिश्ता बन सकता है, 5 के साथ रिश्ता नहीं बनेगा। तो फिर फास्फोरस के पिताजी गुस्सा आ गए, बोले कि नहीं,
हम अपने फास्फोरस को ले जा रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं होगा। सिलिकॉन के पिताजी भी गुस्सा हो गए, चलो नहीं बनेगा, हम अपने गांव की परंपरा नहीं तोड़ सकते, आपके साथ हम रिश्ता नहीं बनाते। लेकिन फास्फोरस को सिलिकॉन पसंद आ गई। फास्फोरस सिलिकॉन के गांव में ही रहना चाहता था, फास्फोरस सिलिकॉन के गांव को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। वो अपने पिताजी के साथ गया, लेकिन वापस इसी सिलिकॉन के गांव में आ गया। उसको सिलिकॉन पसंद आ गई, तो इस सिलिकॉन के पास गया, बोला कि तुम मेरे साथ रिश्ता बना लो कि मैं तुमको 5 दूंगा, तुम मेरे से 4 लेना। सॉरी, मैं तुमको 5 दूंगा, मैं तेरे से 4 ही लूंगा। सिलिकॉन ने बोला कि नहीं, अपने गांव के प्रथा के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, मैं तो 4 ही लूंगी और 4 ही दूंगी। फास्फोरस बेचारा परेशान होके दूसरे सिलिकॉन के गया, बोला कि तुम मेरे साथ रिश्ता बना लो। इस सिलिकॉन ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भी कैसे रिश्ता बनाऊंगी, मुझे तो 4 चाहिए, तुम 4 दोगे? बोलेगा, ये बोले कि मैं 4 ही दूंगा चलो, लेकिन मेरे पास देने के लिए 5 है, तुम 5 ले लो ना। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, नो रिश्ता, नो रिश्ता। ये फास्फोरस दूसरे के सिलिकॉन के पास गया, इस सिलिकॉन से पूछा। ये फास्फोरस क्या हुआ, ये फास्फोरस गया यहां पे यहां पे यहां पे, इस सिलिकॉन के साथ पूछा, ऐ सिलिकॉन, तुम मेरे साथ रिश्ता बनाओगी, मैं तुमको 5 इलेक्ट्रॉन दूंगा। सिलिकॉन ने बोला कि नहीं, मैं 4 ही इलेक्ट्रॉन लूंगी और 4 ही दूंगी, मंजूर है तो बताओ। फास्फोरस ने बोला कि अरे मेरे पास 5 है यार, मानना बात। बोले नहीं, हमारे गांव की परंपरा है, लेने देने की परंपरा 4-4 की है, हम रिश्ता नहीं बनाएंगे। तो अब कैसे होगा? तो इस सिलिकॉन ने बोला कि देख फास्फोरस, तुमको अपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन की बलिदानी देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें रिश्ता बनाना है, तूने सोच लिया है, तो तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन का बलिदानी देना पड़ेगा। अब फास्फोरस भी बहुत दिनों तक सिलिकॉन के गांव में अकेला भटकता रहा। उसने सोचा कि यार ऐसे तो बात नहीं बन रहा, और वैसे मैं अकेला कब तक रहूंगा, कब तक जीवन जीऊंगा अकेला। इसने बोला कि चल ठीक है, मैं अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता हूं। तो फास्फोरस विल डोनेट हिज 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को एकदम बेनिर्दयी, बेहया, एकदम बेशरम होकर उसने छोड़ दिया। 1 इलेक्ट्रॉन को बोला कि मेरा और तेरा आज से रिश्ता खत्म, क्योंकि मुझे फास्फोरस से रिश्ता बनाना, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया। 1 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को धक्का। ऐसा भी होता है जैसे 4 दोस्त है, और उस 4 दोस्त में से कोई पसंद आ गई, उसने बात करने का बोला कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ दो, तो अपने घर वालों को छोड़ दो। DONAT होता है, ठीक है भाई, NAT कर देते हैं, अपने को क्या है, लो, DO लो, D के जगह पे NO, DONAT, डोनेट। अब ठीक है भैया, अब ठीक है। होता है कई लोग रिश्ता बनाने के लिए कभी अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, कभी अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, किसी को भी छोड़ देते हैं। तो भाई ने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, सोचो, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। साला कितना बेशरम है रे, साला तुमको फास्फोरस जैसा कोई नहीं मिला था, जरूरी है सिलिकॉन से बॉन्ड बनाना। बोला कि अब तो मैं सिलिकॉन के गांव में आ गया, बड़ा ही प्यारा लगे हमको सिलिकॉन का गांव हमारा। अब फास्फोरस ने गद्दारी किया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, बोला कि अपने इलेक्ट्रॉन को मैं छोड़ देता हूं। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन भाई सिलिकॉन के गांव में दर दर अकेला भटकता रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके। और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, डोनर पॉजिटिव आयन एंड बिकम्स, ध्यान दीजिएगा जज्बात पे, बातों पे, बिकम्स डोनर पॉजिटिव आयन। क्योंकि ये फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, तो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल था। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है पॉजिटिव आयन बन जाए, पॉजिटिव आयन बन गया। और वो पॉजिटिव आयन बन के बोला अब मेरे पास 4 है। सिलिकॉन ने बोला मेरे पास भी 4 है, मैं तुम्हें 4 दूंगा। सिलिकॉन ने बोला मैं भी तुम्हें 4 दूंगा। सिलिकॉन बोली मैं तुमसे 4 लूंगा। फास्फोरस बोला मैं भी 4 लूंगा। वाह वाह, 4-4। ये फास्फोरस आया, 4 तरफ से सिलिकॉन मिलके उसको बीच में बिठा लिया। आओ सिलिकॉन, आओ फास्फोरस, तुम्हारा ही इंतजार था। अब ये फास्फोरस जाके 4 सिलिकॉन के बीच में बैठ गया, चारों सिलिकॉन से उसने रिश्ता बनाया, और इसने अपने पड़ोसी 4 सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन दिए। देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिए अपने पड़ोसी सिलिकॉन को। और पड़ोसी से कितने लिए,
पड़ोसी से देखो 1 2 3 4 लिए, लेकिन ये था क्या, ये पॉजिटिव डोनर आयन था। तो फिक्स्ड हो गया है, हाँ यहां से आगे बॉन्ड बना लिया 4 सिलिकॉन के साथ, ये फिक्स्ड हो गया। तो सिलिकॉन के गांव की परंपरा यही थी कि एक सिलिकॉन कितने से घिरा होगा, 4 सिलिकॉन से। एक सिलिकॉन कितने से घिरा होगा, 4 सिलिकॉन से। फास्फोरस जाकर बैठ गया भाई साहब। तो इस प्रोसेस में तुम्हें क्या सीखने को मिला, इस प्रोसेस में सीखने को मिला एक को एक्सेप्ट करने के चक्कर में उसने अपना ही एक खो दिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। रिश्ता बन गया, आह बधाई हो बधाई हो, फास्फोरस और सिलिकॉन का रिश्ता बन गया। लेकिन इस रिश्ते में बेचारा ये तो ऐसे ही मारा गया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ गद्दारी हुई। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बेटा सिलिकॉन क्रिस्टल में फास्फोरस डालने को कहते हैं डोपिंग करना। इसमें क्या हुआ, इंप्योरिटी मिला। इंप्योरिटी क्यों, सिलिकॉन के गांव में अब जाके फास्फोरस बॉन्ड बना लिया, तो फास्फोरस तो बाहर वाला था, इसको तो हम बाहर वाला ही मानेंगे, बाहर वाला मिक्स हो गया, मतलब ये इंप्योरिटीज मिल गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें हमने डोपिंग किया। डोपिंग मतलब प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज। फास्फोरस क्या होता है, पेंटावैलेंट होता है, तो इसमें इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाया। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल है फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी। अब जैसे ही मैं इसको मिलाते गया, तो जितने हम फास्फोरस मिलाते जाएंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फास्फोरस गया होगा, एक फास्फोरस जैसे ही सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, फास्फोरस के गांव में हल्ला हो गया, अरे भैया चल चल सिलिकॉन एक्सेप्ट कराई थी, चल भाग भाग के बहुत सारे फास्फोरस आए सिलिकॉन के गांव में। ये परंपरा बन जाता है ना, जब एक बार मालूम चल जाता है कैसे करना है सेटिंग, तो परंपरा बन गया। खूब सारे फास्फोरस भाग भाग के सिलिकॉन के गांव में आके बसने लगे, खूब सारे फास्फोरस आके सिलिकॉन के गांव में बसने लगे। सर तो कंडीशन है कि रिश्ता तभी बनेगा जब हर फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ, तो जितने यहां पे फास्फोरस आते गए, मतलब नंबर ऑफ डोनर आयन, जो फास्फोरस डोनर आयन है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल बोल देते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल बोलने का रीजन क्या है कि पहले से भी तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर की वजह से आए होंगे, क्योंकि डोपिंग आप रूम टेम्परेचर पे करोगे कि 0 केल्विन पे करोगे, तो रूम टेम्परेचर पे करोगे, हाँ, तो रूम टेम्परेचर पे जब तुम करोगे बेटा, रूम टेम्परेचर पे करो तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे कि नहीं होंगे, हाँ होंगे। और आप जितने डोनर मिलाते जाओगे उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। हाँ, होल तो नहीं आ रहा, नहीं सर होल का तो कोई लोचा ही नहीं है। जैसे पहले से मान लो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो पहले से मान लो एक इलेक्ट्रॉन टूट के ऊपर गया था, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और ऐसा स्ट्रक्चर था, एक एक्स्ट्रा होल था, एक इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही एक फास्फोरस गया तो एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, एक और फास्फोरस गया तो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आया, एक और फास्फोरस आया तो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आया। तो ये फास्फोरस की वजह से आए और ये पहले से टेम्परेचर की वजह से था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अब हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ने लगेगा डोपिंग की वजह से। हाँ, होल उतना ही रह जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट हो बहुत ज्यादा होगा, होल की वजह से करंट, अब इसमें नेट चार्ज इसका 0 ही रहेगा। नेट चार्ज 0 क्यों रहेगा, क्योंकि फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल था। एक फास्फोरस जब मिला है तो ये डोनर आयन है, पॉजिटिव आयन है, इसकी चार्ज पॉजिटिव, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला नेगेटिव, तो टोटल क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही रह गया। हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन। ये एन टाइप क्रिस्टल बन गया। तो सबसे पहली बात ध्यान से समझिएगा, एन टाइप क्रिस्टल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस कैसे होगा, जब यहां पे 5 वैलेंसी वाले इंप्योरिटी मिलाएंगे। 5 वैलेंसी मतलब 5 पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट का एग्जांपल है फास्फोरस एस एसबी को मिलाएंगे तब, और एक एक इंप्योरिटीज, एक एक फास्फोरस, एक एक पेंटावैलेंट एटम क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री में मिलते गए। लेकिन टोटल क्रिस्टल का चार्ज क्या होगा, टोटल क्रिस्टल का चार्ज न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि एक फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल था। जब हमने मिलाया तो फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, लेकिन फास्फोरस तो पॉजिटिव चार्ज बन गया ना। हाँ, बस हो गया, खत्म, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। हो गया, बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया।
नहीं, इसमें कहानी जैसी कोई चीज नहीं लिखी। पेरेंट्स पेरेंट्स अरे पेरेंट्स कैसे नहीं मानेंगे जब वहां बॉन्ड ही बना लिया, इसके गांव में जाके बस गया, चार सिलगन के बीच में घेर के बैठ गया, अब इसको कौन निकाल पाएगा? अब इसको कौन निकाल पाएगा? रिश्ता तय, एकदम सेट। देख लीजिए, लेकिन इसमें बॉन्ड बनाने में यार नाइंसाफी हुई है, उसको मत भूलिएगा। नाइंसाफी हुई है, किसके साथ नाइंसाफी हुई? इलेक्ट्रॉन के साथ। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। आइए, अब शादी हुई है तो खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी, पापा मम्मी का क्या करोगे, उधर हो गई शादी। भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना भाई। बस इतना ही एग्जाम्पल है क्या टाइप में? हाँ बस, और क्या, हो गया खत्म। लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करिए, बताइए लास्ट पॉइंट क्या? नंबर ऑफ डोनर बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑलमोस्ट बराबर है। और इक्वल क्यों नहीं एग्जैक्टली? क्योंकि कुछ टेम्परेचर की वजह से आए होंगे। पी की जगह पहले जो एसआई था वो कहां गया? ये गुड क्वेश्चन। आकृति गुप्ता एक्चुअल में क्या होता है, क्यों एसआई की जगह पे पी नहीं आया है? क्या होता है कि ये क्रिस्टल पहले से था, और जब ये बीच में आया ना, तो ये चारों मिलके कहीं से इसको बॉन्ड बीच में बना लिए बस। वहां से एक सिलिकॉन हटे, ये जरूरी नहीं है, वो बीच में बन जाता है। वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे ये है, फास्फोरस आया कहीं से बीच में, तो चार सिलिकॉन उसको घेर के बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि चार देने लेने के लिए बॉन्ड की रिक्वायरमेंट पूरा है, तो पूरा है। फिर पनीर पराठा खा रहा हूं, एकदम मजेदार, मजा आ गया खा के। बताओ, क्लियर है क्या? आई वाला पॉइंट समझो। अब एक गधे नालायक बेवकूफ आई वाला पॉइंट, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत 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 ज्यादा है होल से, तो बेसिक बात है करंट बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा है होल से, तो करंट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का होल से। इसमें पॉइंट है ये, बेवकूफ। हम्म, इधर रिश्ता तय हुआ, उधर पनीर पराठा खाने को मिला, और क्या चाहिए? आओ इधर आगे समझते हैं। तो ये सब देखते हुए बोरॉन की फैमिली भी सिलिकॉन के गांव में पहुंच गई। किसकी फैमिली? बोरॉन की फैमिली। किसके गांव में? सिलिकॉन के गांव में, बोरॉन की फैमिली। सर सिलिकॉन सब बहुत प्यारा है क्या? हाँ, सिलिकॉन लागे हमको बहुत प्यारा। सिलिकॉन के गांव में बोरॉन की फैमिली पहुंच गई। क्यों? बोरॉन ने जिद किया कि जैसे फास्फोरस का रिश्ता सिलिकॉन से हुआ है, हमारा भी रिश्ता हो सकता है क्या? कुछ सेटिंग लगाओ, कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ बातचीत कराओ, क्या पता वहां पे कुछ फाइनल हो जाए। तो सिलिकॉन के गांव में पहुंच चुका है अब बोरॉन। सिलिकॉन के गांव में कौन पहुंच चुका है? बोरॉन। सिलिकॉन के गांव की परंपरा क्या है? ये टेट्रावैलेंट होता है, अपने पड़ोसी को चार देता है, पड़ोसी से चार लेता है, अपने पड़ोसी को चार देता है, पड़ोसी से चार लेता है। इलेक्ट्रॉन्स,
ये देखा देखी में बोरॉन की फैमिली पहुंच गए। अब बोरॉन की फैमिली पहुंची, बोरॉन ट्राईवैलेंट होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल होते हैं। इसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। न्यूट्रल विथ 3 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसकी देने की क्षमता कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन। और इसकी लेने की क्षमता कितनी है? 4। ये बहुत रिस्ट्रिक्ट है। फिर अब तो बोरॉन पहुंचा, बोरॉन ने जैसे सिलिकॉन से बात किया, बोला कि चलो आ, कि हम तुमको पसंद करते हैं। बोरॉन ने बोला हम तुमको पसंद करते हैं। सिलिकॉन ने बोला कि देखो पसंद वसंद तो बाद में है, ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। ने बोला कि 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सिलिकॉन ने बोला नहीं, हमको तो चाहिए 4। हमको तो चाहिए 4। बोरॉन ने बोला कि देख लो कुछ जुगाड़ हो पाए तो, समझौता हो पाए तो। नहीं, हमको तो चाहिए 4। जैसे फास्फोरस ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, वैसे तुम कुछ जुगाड़ लगा के आओ। बोला कि यार मैं क्या डोनेट करूंगा, मेरे पास तो पहले से ही कम है, अब मैं कहां से डोनेट करूंगा, मेरे पास तो पहले से ही कम है, क्या मेरा तुम्हारा रिश्ता संभव नहीं है? बोला नहीं, वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। हमको तो चाहिए 4। 4 लेंगे, 4 देंगे, अगर मंजूर है तो और रिश्ता बनाते। अब बेचारा ये तो लाचार है, इसके उसके पास तो 5 था, तो इसके लिए बॉन्ड बनाना इजी था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लेके गया, 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब पॉजिटिव आयन हो गया और चला गया वहां पे। अब कुछ ही बताओ, तुम ही बताओ कुछ जुगाड़ जिससे ये रिश्ता हो पाए। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये रिश्ता संभव है? तुम्हें लग रहा है ये रिश्ता संभव है? उधर सिलिकॉन मान ही नहीं रहा। सिलिकॉन बोला कि नहीं नहीं, जब तुम्हारे पास जिस दिन 4 देने की क्षमता है ना, तब आना। तुम्हारी औकात नहीं है। उधर सिलिकॉन की तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे गांव में आके बस जाओ, निकलो यहां से। बेचारा बोरॉन बहुत बेइज्जती महसूस हुआ। कर भी क्या सकता था? तुम्हें भी तो कभी कभी बेइज्जती लगता है, तुम कुछ कर पाते हो? नहीं ना। बोरॉन बेचारा परेशान, उसका भी मन लग गया अब सिलिकॉन के गांव में, जाना भी नहीं चाहता, जाना भी नहीं चाहता, और रिश्ता भी नहीं बन पा रहा। बहुत दिन तक अकेला भटकता रहा। इस सिलिकॉन के पास गया, सिलिकॉन तुम जुगाड़ करके अपने पड़ोसी से बात कर लो ना, मुझे साथ बिठा लो ना। मैं दूर रहो, दूर रहो। फिर बोरॉन इस सिलिकॉन के पास गया, सिलिकॉन सिलिकॉन तुम अपने पड़ोसी से बात करो ना, बीच में बिठा लो ना, हम तुम सबके साथ रहना चाहते हैं तुम्हारे गांव में, हम जैसे फास्फोरस को रख लिए हमको भी रख लो ना। दूर हटो, दूर हटो। फिर बेचारा ये घूमता 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 इस सिलिकॉन के पास पहुंचा, मतलब किसी एक रैंडम सिलिकॉन के पास पहुंचा। अब सिलिकॉन के गांव में सारे सिलिकॉन एक जैसे तो नहीं होते। एक सिलिकॉन ने बोला कि काम करता हूं मैं, ध्यान से देखना, मैं अपने पड़ोसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, और अपने पड़ोसी से भी 4 ले रहा हूं साइमल्टेनियसली। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और यह परंपरा हमारा बहुत पुराना है। तो तेरे साथ तो कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, यह तय बात है, तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। लेकिन तू एक काम कर, तू एक काम कर,
तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, जा मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तब तक इसके जगह पे खाली जगह रख लेता हूं और अपने पड़ोसी को बोल देता हूं कि अरे यार तुम सबर करो, मैं तेरी जैसी ही हूं, कभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो तेरे साथ बॉन्ड बना लूंगी। मेरे आस पड़ोस के साथ टर्म्स एंड रिलेशन अच्छे हैं, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। मैं बस ये अपने पड़ोसी को बोल के मना लूंगा कि रे तुमको तो एक दिया ही ना, तुमको तो एक दिया ही ना, तुमको तो एक दिया ही ना, तोहरो के दे दे बहु, रुक अभी ना हाई, जब इलेक्ट्रॉन आता ही तो दे दे बहु, रुक। तो भाई सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ बहुत दिनों का रिश्ता है, ये मान जाएगा। अब इस बोरॉन के पास 4 हो गया, ये बोला अब बोरॉन तू जा कहीं और जा और 4 सिलिकॉन के बीच में बैठ जा। अब ये बोरॉन गया और कहीं एक सिलिकॉन के बीच में जाके बैठ गया। इसको जैसे ही देखा कि अलग तरह का एक आदमी है, 4 देने की क्षमता है और 4 लेने की क्षमता है, इसके साथ पड़ोसी ने बॉन्ड बना लिया फटाफट। तो ये बोरॉन जाके यहां से बॉन्ड बना लिया। ये बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय बोरॉन, हेंस it becomes negative acceptor ion, acceptor, ACCEPTOR, acceptor ion, negative acceptor ion, and becomes fixed, and becomes, sorry, and becomes fixed, becomes fixed, यहां जाके फिक्स हो गया। हाँ, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से निगेटिव चार्ज हो गया और जाके यहां पे बॉन्ड बना लिया और अपने पड़ोसी से इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, शेयर किया था। अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, शेयर किया था। अपने पड़ोसी से क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन वहां से लिया था। तो सर यहां पे जब इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ही तो आया। तो सर होल क्यों दिखा रहे हैं, होल इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बॉन्ड बना रहा है और उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे। तो यहां पे एक वैकेंट स्पेस है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम होल कहते हैं। एक वैकेंट स्पेस है जिसको हम होल कहते हैं। हेलो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। और तो जितने बोरॉन जाएंगे उस हर बोरॉन को कोई ना कोई सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन तोड़ के देगा। तो इलेक्ट्रॉन तोड़ के देगा तो ये निगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज आयन यहां पे बॉन्ड बनाएगा और एक एक्स्ट्रा होल आपको कहीं ना कहीं क्रिस्टल में देखने को मिलेगा। तो जितने बोरॉन मिलाओगे क्या उतने होल बनते जाएंगे। हां, तो आप ये कह सकते हो ये रहा नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन, number of acceptor ion almost equal to, almost, not exactly, almost equal to number of hole, क्योंकि जितने एक्स्ट्रा आप एक्सेप्टर आयन मिलाओगे उतने होल मिलते जाएंगे। तो क्या यहां पे होल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाँ होल का नंबर बढ़ता जाएगा। तो यहां पे होल के वजह से हम होल को बोलेंगे होल इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल इज मेजोरिटी चार्ज कैरियर डेंसिटी, चार्ज कैरियर और NH इज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर तो नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो उतने रह जाएंगे। बढ़ेगा क्या, होल। क्यों होल बढ़ेगा, जितने बोरॉन मिलाओगे उतने इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तोड़ना शुरू कर जाएगा। हाँ, तो यहां पे कब बनेगा होल, जब आप इंप्योरिटी कैसा मिलाओगे,
ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3 होती है, ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3 होती है, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, जिसमें क्रिस्टल का नेट चार्ज क्या बनेगा सर? क्रिस्टल का नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला इसलिए निगेटिव चार्ज, और जितने निगेटिव चार्ज उतने यहां पे होल पॉजिटिव चार्ज बनते जाएंगे, तो क्रिस्टल यहां पे क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। अब यहां पे करंट किसकी वजह से ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, होल का नंबर बहुत बढ़ गया, तो होल की वजह से करंट ज्यादा फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इसको कहते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या आपको एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल समझ में आ गया? बहुत बड़ी बात है बेटा, ये पूरा सेमीकंडक्टर का बेस है। पूरा सेमीकंडक्टर का बेस है। अब यहां पे कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है सर? डोपिंग है, जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतनी ज्यादा इसमें उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो दो तरह का सेमीकंडक्टर हुआ आपके पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हमने बना तो लिया, हमने बना लिया एक पी टाइप, पी टाइप में क्या होता है? नंबर ऑफ होल बहुत ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए होल की वजह से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का एग्जाम्पल क्या है? बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, और ये न्यूट्रल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि होल पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें होल ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नहीं, पी फॉर पॉजिटिव नहीं होता, इसमें होल ज़्यादा बनते हैं लेकिन ये बनता न्यूट्रल ही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत ज़्यादा होता है होल के कंपेयर में, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ज़्यादा बहेगा होल के कंपेयर में। इसको कहते हैं माइनॉरिटी, माइनॉरिटी करंट, इसको बोलते हैं मेजोरिटी करंट, मेजोरिटी करंट, इसको बोलते हैं अपन मेजोरिटी करंट, माइनॉरिटी करंट और मेजोरिटी करंट। फॉलो? चलो, तो इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल क्या है? फास्फोरस, और ये भी न्यूट्रल रहता है क्रिस्टल। अब यहां पे बताओ कि क्या पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने से, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने से क्या हमको कोई फायदा हुआ? क्या पी टाइप एन टाइप यूजफुल है? सर हाँ, इसमें देखो एन टाइप की कंडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत ज्यादा हो गए, और इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई। इसकी कंडक्टिविटी एक्चुअल में डिपेंड करेगी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पे। अरे कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा, और चार्ज कैरियर किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे कि डोपिंग के? सर डोपिंग पे। तो डोपिंग ज्यादा करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, तो ये यूजफुल हो गया क्या? यूजफुल क्या हो गया? अगर कंडक्टिविटी हम डोपिंग करके बढ़ा रहे हैं तो हम कंडक्टर क्यों नहीं यूज कर लेंगे? इसमें क्या यूजफुल हुआ? कोई यूजफुल ही नहीं हुआ। इससे अच्छा हम कंडक्टर ना यूज कर ले, बात में दम है। तो सर फिर पैसा बर्बाद, गैल भैंसिया पानी में, कोई फायदा नहीं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट पढ़ा, पी टाइप एन टाइप, नीट में सवाल भी आता है खूब सारा पी टाइप एन टाइप से। नीट में सवाल भी आता है पी टाइप एन, सेमीकंडक्टर ये तो करा दिया था मैंने पहले। चलो,
सवाल भी आता नीट में। देखो, द इम्प्योरिटीज एटम विच प्योर सेमीकंडक्टर शुड बी डोप्ड टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या बनाना? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब बेटा होल का आना। होल का आना तब होता है जब ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे, क्योंकि पेंटावैलेंट मिलाओगे तो वैलेंसी ज्यादा होती है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो एन टाइप बनेगा। एन टाइप में पेंटावैलेंट और पी टाइप में ट्राईवैलेंट। तो फास्फोरस, एंटीमनी, बोरॉन लो, बोरॉन की फैमिली गई थी ना, तभी तो पी टाइप बना था। सट्टे दिमाग में सर? हाँ। नेक्स्ट देखो, इन सेमीकंडक्टर बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द थर्मल इक्विलिब्रियम। ये मैं कराऊंगा मैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, निगेटिव होता है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, फटाफट बताओ। एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कि मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकते हैं, न्यूट्रल होता है, निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? बताओ। अरे बहुत जोरदार। 71% लोगों ने बोला न्यूट्रल, बिल्कुल सही है। 12% लोग कह रहे हैं पॉजिटिव। तुक्का कैसे मार रहा है यार, शर्म भी नहीं आता तुक्का मारते हुए। तुक्का मारते हुए शर्म भी नहीं आता। सारे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर अपलोड हो जाएंगे यार, हो जाएंगे, मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट देख, इन सेमीकंडक्टर डायोड रिवर्स वाइज करंट, ये तो अभी करेंगे हम लोग। चलो, ये नीट 2019 का सवाल है, एक बार कर लो फिर आगे चलते हैं बेटा। एक बार ये कर लो, है ना, आराम से पढ़ो। नीट 2019 का सवाल है, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? बेटा ये जो थ्योरी पढ़ाई है, भले ही मैंने समय लेके पढ़ाया है, लेकिन आपके दिमाग में पूरी कहानी सेट कर दी है, और इससे सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। करिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी, बट होल्स आर द मेजोरिटी, सही है। एंड ट्राईवैलेंट एटम आर द डोपेंट, हाँ थर्ड सही लग रहा है। होल्स आर द मेजोरिटी एंड अरे पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एक चीज समझो, पेंटावैलेंट की वैलेंसी 5, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो एन टाइप बनेगा। पी टाइप कैसे बन जाएगा? होल पेंटावैलेंट से नहीं आता, होल ट्राईवैलेंट से आता है, तो थर्ड इज योर आंसर। बताओ। और ये नीट 2019 का सवाल है चाचा, और ऐसे सवाल नीट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नीट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। 86%, बढ़िया। इसमें 86% और पहले थोड़ा कम, क्यों? ये देखो, ये नीट 2013 का सवाल है नीट में ऐसे सवाल आते हैं जी सरकार, आते हैं। करिए, इन एन टाइप सेमी कंडक्टर बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। खुद करो, खुद करो, फटाफट करो। खुद करो, क्या है? होल्स आर द माइनॉरिटी, एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी, सही है। पेंटावैलेंट सही है यार, तो पहला ही सही लग रहा है मुझे। होल्स आर द मेजोरिटी, एन टाइप में होल्स मेजोरिटी थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी एंड ट्राइवल, बक इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, बक पहला सही है। एन डी कैसे आया?
एन टाइप में क्या है ये? एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स माइनॉरिटी होता है, हाँ, और पेंटावैलेंट मिलाते तो सही लग रहा। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैसे हो जाएगा पेंटावैलेंट में? एन टाइप में हम पेंटावैलेंट मिलाएंगे और इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी और होल माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कहां है? ये कौन था रे? 48% लोगों ने निकाल ये टिक किया है। कैसे? जल्दी में गलत हो गया बेटा, नीट में भी तुमसे यही होगा। प्रॉब्लम यही है, हजारों बार समझा दिया मैंने, हजारों बार समझा दिया मैंने, तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। गलती हो गई सर, कब तक करेगा? अरे यहां पे तुमको दिख नहीं रहा गलती हो गई, तुमको लग रहा है पता है सब सीख गए ना। सिलेक्शन ना होने वाले और होने वाले में क्या कंसेप्ट का फर्क होता है? नहीं, यही फर्क होता है जो अभी आपने आंख के सामने देखा है, बस। चलिए, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ करंट आर, बताओ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, होल्स, न्यूट्रॉन्स, होल्स। तो पी टाइप में होल ज्यादा होते तो होल तुम्हारा मेजॉरिटी करंट फ्लो कराएगा। मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूं, कंसेप्ट तो सबको समझ आ गया था ना, फर्क बस इसी चीज का रहा। बीज द फ्लोइंग व्हेन एडेड इम्प्योरिटी इनटू द सिलिकॉन प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर। बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर ये कौन सा होगा? फास्फोरस। और सब पूछा हुआ सवाल है, देख, सब पूछा हुआ सवाल है, देख 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 देख, सब पूछा हुआ सवाल है। चाचा ये रहा, ये कर। टू ऑब्टेन अ पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इट मस्ट बी डोप्ड विथ, कर ले। चलो ये करो, बढ़िया सवाल है, पूरा समय देता हूं, पढ़ के तब करना, पहले पढ़ लो अच्छे से, तब तक मैं आलू चिप्स खाता हूं, नहीं बनाना चिप्स, मजा आ रहा खाने में। तुम करो, तुम करो। प्योर सिलिकॉन डोप्ड विथ ट्राइवैलेंट गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवैलेंट में पी, तो ये तो सही है। फॉल्स पूछा है, गलत पूछा है। मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर होल, बी गलत है, बी ही मुझे लग रहा है गलत है। माइनॉरिटी कैरियर इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर इन अ पी टाइप आर इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है यार। ना ना, माइनॉरिटी कैरियर इन पी टाइप आर इलेक्ट्रॉन सही तो है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ही तो माइनॉरिटी होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज नंबर ऑफ, इंट्रिंसिक बोला, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज नंबर ऑफ टेम्परेचर, ये भी सही है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ता है तो उसकी रेसिस्टिविटी घटता है। तो आंसर आपका क्या जाएगा? रॉन्ग पूछा इसलिए आंसर आपका जाएगा बी। मैं बताऊं 30% से ज्यादा आंसर नहीं दिया होगा लोग, मैं देखता हूं अभी। इतनी फोकस कहां है तुम्हारे पास? हर चीज डिस्कस किया हुआ है लेकिन फोकस ही नहीं है। हाँ, 70%, 70% लोगों ने सही किया है, अच्छा लगा मुझे। और ये जो 17% लोग हैं उनको मैं गोली मार दूं, ये 17% लोग, ये 17% लोग जो मेजर लोग हैं 17%, वो पता है क्या देखें कि एक सवाल है इसका आंसर देना है, तो प्योर सिलिकॉन जब ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, तो सही है, टिक कर दिया। और फॉल्स यहां पर है ही नहीं।
क्यों हिला डाला ना, अभी तुमको मैं हिला डालेगा। तो ये जो 17% लोग हैं, ये कान पकड़ के अभी के अभी 5 बार उठक बैठक करेंगे, 5 बार। 1 2 3 4 5 बार। खाया था तो पच गया, फिर से लाना पड़ेगा। 5 बार उठक बैठक करेंगे 17% लोग। अब वापस चलते हैं बेटा, वापस चलते हैं और एक चीज समझते हैं। क्या पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर यूजफुल है? नो। कैसे यूजफुल है? कंडक्टिविटी आ गया, तो इतना कंडक्टिविटी तो कंडक्टर का भी है, क्या यूजफुल है बता? तो सर उस साइंटिस्ट ने जो बनाया, आपने क्यों किया? मैंने इसलिए किया ना कि मेरी उम्मीद गलत हो गई ना, मैं तो सोचा 30% होगा, लेकिन ज्यादा हो गया। तो यूजफुल है? हाँ सर यूजफुल है, इसे तो सवाल आएगा। वेरी गुड, यूजफुल तो है, सवाल तो आएगा। तो सर अब इसका क्या करें? सर सवाल आएगा, उसके लिए पढ़ लो। लेकिन वैसे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कोई यूज नहीं हुआ। तो सर अब कोई फायदा नहीं है। तो फिर उस साइंटिस्ट का क्या हाल हुआ होगा जिसने ये बनाया होगा? वो डिस्प्रेशन में चला गया। क्या बनाया मैंने, सारा इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा, डिस्प्रेशन में चला गया। डिस्प्रेशन में चला गया, एकदम डीमोटिवेट हो गया, डिमोरलाइज हो गया। यार मैं इतना मेहनत से कुछ सोच रहा हूं, कुछ बना रहा हूं, बन भी जा रहा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। वैसी चीजें तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, तो सर अब यही तो फर्क है तुम में और उस साइंटिस्ट में। तुम अगर इस सिचुएशन पे आओगे तो तुम एकदम डिस्प्रेशन में चले जाओगे, अरे यार 5 साल दे दिया, 5 साल में जो कुछ अच्छा ये 2-4 दिन का गेम नहीं है, ये सालों साल का गेम होता है, 2-4 साल का गेम होता है। तो 2-4 साल हमने काम करके जो बनाया उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। लेकिन उस साइंटिस्ट के पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, फोकस था, एक गोल था कि हमको कुछ दुनिया को करके दिखाना है। उसने क्या किया कि और सोचा, और सोचते सोचते उसने एक दिन सोचा कि क्या हो अगर हम इन दोनों को मिला दे। तो मिला दे मतलब पी टाइप और एन टाइप को मिला दिया, तो उससे मिला पीएन जंक्शन डायोड। और उसके बाद जो सेमीकंडक्टर की दुनिया में क्रांति आई। और कह रहा है उसके बाद उसके बाद वो फिजिक्स मेड इजी खरीदा, क्योंकि जब तक फिजिक्स मेड इजी नहीं तब तक फिजिक्स नहीं। वो इतना कुछ कर रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था उसको। तो उसने क्या किया, फिजिक्स मेड इजी खरीदा। फिर फिजिक्स मेड इजी से पढ़ने बैठा। तब उसको समझ आया, एक कंसेप्ट समझ आया कि क्यों ना मैं पी टाइप और एन टाइप को मिला के कुछ बनाऊं, देखूं उनको मिलाने से क्या होता है। तो उन्होंने पी टाइप और एन टाइप को जब मिलाया तो उससे बना पीएन जंक्शन डायोड। और वो पूरे फिजिक्स की दुनिया में, सेमीकंडक्टर की दुनिया में क्रांति आ गया। उसके बाद जो भी आप चीजें देखते हो सब कुछ में सेमीकंडक्टर है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपका फोन, टीवी, चार्जर, कुछ भी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, एवरीथिंग हैव सेमीकंडक्टर। तो असली 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 चीज जो था वो क्या था? फिजिक्स मेड इजी। असली चीज, सक्सेस का राज यही छुपा हुआ था, फिजिक्स मेड इजी। सक्सेस का राज इसी में छुपा हुआ था, इसी में छुपा हुआ था। इसलिए उसको कोई भी चीज फायदा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी कृपा यहां रुकी हुई थी। यही से उसको आइडिया आया। और क्या, एलईडी, यस एलईडी में सेमीकंडक्टर लगा है। कह रहा मेरे पास है तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। हाँ, तेरे पास है तभी तो कुछ कर सकता है, नहीं होता तो नहीं कर पाता। फिर चल इधर देख, एक लॉ है फिजिक्स एडी में लिखा हुआ है, मास एक्शन लॉ।
इसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे पढ़ते हैं। तो ये लॉ बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अरे भाई कांस्टेंट टेम्परेचर होना कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स ही तो बताता है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर इसका कंसेप्ट यहां पे कैसे आ गया? यहां पे इसलिए आ गया कि अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी वेरी करेगा, उस पर फिर डोपिंग करोगे तो बहुत लोचा आ जाएगा। एक तो डोपिंग करने से झंझट हो रहा, एक तो आपके डोपिंग करने से इलेक्ट्रॉन या होल बढ़ेगा, और फिर टेम्परेचर से भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। तो उसका मैथमेटिकल ट्रिक आप नहीं निकाल सकते, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहां करना है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है। और ये लॉ क्या कहता है वो देखिए, कहता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल की जो डेंसिटी होती है उसका प्रोडक्ट Ni के बराबर होता है, Ni के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे प्योर में देख लो, प्योर सेमीकंडक्टर हम जानते Ne बराबर NH बराबर Ni होता है। तो ये लॉ वैलिड है क्या? हाँ है। Ne और NH को Ni रख दो तो Ni इंटू Ni, Ni का होल स्क्वायर, सही है। लॉ एकदम सही है। अजीब सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों, पता नहीं, मैंने उठक बैठक कर लिया इसलिए अजीब सा, मतलब प्यास लग रहा है, थकान हो रहा है, सांस फूल रहा है, पता नहीं। एक मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा। एक कह रहा है कि सर उम्र हो गई आपकी। कितनी उम्र हुई है? मतलब मेरी उम्र हो गई तो तुम्हारी तो मेरे से ज्यादा हो गई, तुमसे 1-2 साल छोटा ही तो बस, और क्या। मुझे लगता है पानी की कमी हो गई होगी बस। स्पैमर की नजर लग गई, कोई बात नहीं। जलने वाले तो बहुत है यार मेरे से, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, किस लिए। शायद बच्चे ही नाराज हो जाते हैं, उनको डांट देता हूँ तो, डांट देता हूँ ना तो नाराज हो जाते हैं। वैसे मेरा यार कोई गलत इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ इससे लगता है गलत। जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, मुझे ही कोई बोल दे तो मैं एकदम उसको चीर फाड़ दूंगा। तुम ही हो जो कंट्रोल कर लेते हो भाई, तुम्हारी मतलब वो तुम्हारी जो पेशेंस है उसको सैल्यूट है भाई। मतलब तुम्हारा अलग लेवल का पेशेंस है। मतलब तुम जितना सुन लेते हो मेरे से, अरे तुम तो ज्यादा नहीं सुने हो, तुम तो 1 ही साल सुने हो। 2-2 साल जो सुनते हैं उनकी देखो स्थिति क्या हो जाती होगी, तुम तो 1 ही साल सुने हो। मतलब तुम्हारे भी अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब उम्र से जल्दी मेच्योर हो गए तुम। इतनी बोल देता हूँ, इतना डांट देता हूँ, इतनी बेइज्जती हो जाती तो भी तुम सह लेते हो। तो ये आम बात नहीं है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। एक महान इंसान ही इतनी बेइज्जती झेल सकता है। जितना तुम्हारा एपेटाइट है बेइज्जती झेलने का, वो तुम, मैं तो कहता हूं कि तुम इंसान हो ही नहीं, तुम पुरुष ही नहीं हो, महापुरुष हो तुम। यस, आदत पड़ गई। हम्म। मुझे कोई बोल दे तो मैं तो उसके घर में घुस के मारूंगा। ऐसे कोई मुझे बोल दे, जैसे मैं तुम्हें बोल देता हूँ, वैसे मुझे कोई बोल दे तो मैं तो उसी दिन डंडा लेके पहुंच जाऊंगा, रॉड लेके पहुंच जाऊंगा। लेकिन तुम सब सुन लेते हो यार,
मतलब भाई सैल्यूट है तुम्हारे मतलब पेशेंस को और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को, मैच्योरिटी को। मतलब इतने कम उम्र में इतने मैच्योर हो गए हो तुम कि मैं क्या बताऊं। हाँ, एक आध 2% बच्चे थोड़े से नहीं होते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे खराब भाषा बोलता है मास्टर, खराब है। 1-2% होते हैं वैसे, लेकिन तुम मतलब बहुत अलग लेवल है तुम्हारा यार, बहुत मैच्योर हो तुम। हाँ, मतलब ये आम आम इंसान कोई कर ही नहीं सकता है, मतलब महान हो। मेरा टीचर हमको डांटता था, हम उसका टायरे पंचर कर देते थे। एक बार टीचर हमको डांट दिया था सबके सामने। हम बोले कि हम आते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट का ब्रेक लेके, और इंजेक्शन लेके उसके टायर में जाके घोप दिए। हाँ, मेरा टीचर बोल के तो दिखा। एक बार ऐसा ही कोई गलती हो गया था। पहले क्या होता था कि स्कूल नहीं जाता था मैं, बचपन से कभी स्कूल नहीं गया, मतलब ये सही बात है 7वीं 8वीं तक। लेकिन एक टीचर आते थे पढ़ाने, जब मैं नानी के यहाँ जाता था तो पढ़ाने आए, सबका होमवर्क चेक किए, मेरा भी किए, मेरा सही नहीं था। हम वहाँ पे गिलास में पानी पी रहे थे, हमको पकड़ लिया, बोला कि तुम अपना होमवर्क दिखाओ। हमारा होमवर्क सही नहीं था, हम किए नहीं थे। हमसे पूछ दिया कि दिखाओ, हमको आ गया गुस्सा, डांट दिया। बोला ये क्या करेगा, ये तो एकदम नालायक है, पढ़ता नहीं है, बहुत बोला। हम आधा पानी पिए थे, आधा गिलास में था, सीधा मास्टर के मुंह पे फेंके पानी और भाग गए वहां से। हाँ, रात में हमको कूटा गया वो अलग बात है, बहुत मारे गए, लेकिन उस समय तो हम मास्टर के मुंह पे पानी फेंक के भाग गए। यस। इधर देखो, तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम बराबर एन आई का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं प्योर सेमी, मतलब ये सबके लिए सही है, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। ऑल टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ये सभी के लिए सही है भाई मेरे। ऐसा नहीं कि किसी के लिए गलत हो जाएगा, सब के लिए सही है, सारे सेमी कंडक्टर के लिए सही है। कह रहे, हम भी बहुत इनोसेंट थे। देख इधर, वो मास्टर हैं अभी गांव में ही है, मास्टर गांव में ही है। तो देखो, मास्टर गांव में ही वो कह रहा ऑफलाइन होता तो हम भी आपके मुंह पे पानी फेंक देते और मैं छोड़ देता। रगेता हुआ तुमको तुम्हारे घर तक, जो जिला गंवार है ना, जिला गंवार तुम्हारा, जिला जवार, वहां पहुंच जाता तेरे घर तक एकदम, और वहां पे घर से निकाल के मारता तुमको। वैसे ही मेरे मुंह पे पानी फेंक के भाग जाता तू। भाई साहब बात कर रहा है, ऑफलाइन होता तो हम भी आपके मुंह पे पानी फेंक के मार देते। देख रहे हो, ये बात करने का तरीका है मास्टर से। यही यही सिखाया है तुम्हारे टीचर ने तुमको, कि टीचर के मुंह पे पानी फेंक के यही सिखाया है तुम्हारे टीचर ने, तुम यही पढ़े हो, यही सीखते हो कोचिंग में और स्कूल में जाके, यही सीखते हो। गांव गंवार। देख इधर, तो हम इसको अगर प्योर सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई, सारे बराबर होते हैं, तो यहां पे बराबर रख दो। तो एन ई को भी तुम एन आई रख सकते हो, एन एच को भी एन आई रख सकते हो, एन आई इंटू एन आई एन को होल स्क्वायर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के लिए वैलिडेट है। अब एन टाइप के लिए देखते हैं, एन टाइप के लिए देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखते हैं। एन टाइप में बेटा जो नंबर ऑफ डोनर आयन होते हैं, क्या लगभग लगभग उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो? हाँ सर कह सकते हैं। अब मास एक्शन लॉस है, यहां से देखो कि एनी
इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर होता है। एन आई का स्क्वायर उसकी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जो प्योर सेमीकंडक्टर की होती है वो आपको दी हुई होगी। तो सर यहां पे नंबर ऑफ होल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ होल हो जाएगा एन आई का होल स्क्वायर बटा एन ई, और एन ई को हम क्या लिख सकते हैं, एन डी के बराबर लिख सकते हैं। तो एन आई का होल स्क्वायर बटा एन डी नंबर ऑफ होल होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अब इसी को अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बताना आसान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एन बराबर नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम होगा। एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर। तो एन एच तो हम निकाल ही चुके, एन एच तो हमें पता है। एन ई यहां से क्या लिख सकते हैं, एन ई लिख सकते हैं एन आई का होल स्क्वायर बटा एन एच, और एन एच एन ए हो जाएगा। तो एन आई का होल स्क्वायर बटा एन ए, ये आप लिख सकते हैं। तो ये मास एक्शन लॉ है फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर। अब जरा सा एक दो सवाल इस पे कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इन सेमीकंडक्टर बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट एट द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा रिलेशन सही है, एन आई है बेटा ये। तो एन ई इंटू एन एच का प्रोडक्ट एन आई का होल स्क्वायर, ये सही है। फॉर द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द थर्मल इक्विलिब्रियम, भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ प्योर के लिए सही है ना, सबके लिए सही नहीं है, लेकिन ये सबके लिए सही है। एन आई बराबर एन ई बटा एन एच, पक। एन आई बराबर एन ई प्लस एन एच, नहीं। एन आई का होल स्क्वायर बराबर एन ई इंटू एन एच, ये सही है। क्लियर है क्या? और ऐसे सवाल एक्चुअल में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे आए हैं बेटा, ऐसे आया हुआ सवाल एक करा देता हूं फिर हम इस पे चलते हैं। आया हुआ सवाल एक करा देता हूं फिर हम इस पे चलते हैं। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, देखिए मेंस 2011 का, इस पे सवाल कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, मेंस 2011 का सवाल है। सवाल देखिए क्या है, देखो, प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, कंसंट्रेशन ऑफ इतना मीटर क्यूब। पहले देखो प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर है, डोपिंग नहीं किया है, प्योर सेमीकंडक्टर एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, कंसंट्रेशन ऑफ इतना पर मीटर क्यूब। मतलब ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है, जो एन आई है वही आपकी एन ई है, वही आपकी एन एच है प्योर में, वो है 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर क्यूब। डोपिंग बाय इंडियम increases whole to 4.5 into 10⁻22, then doped semiconductor is okay. डोपिंग बाय इंडियम, फाइनली NH ये हो गया, डोपिंग करने के बाद NH हो गया आपका 4.5 इंटू 10⁻22, ठीक है ना। देन डोप्ड सेमीकंडक्टर ऑफ P टाइप। अब मुझे बताओ, होल बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है, होल बढ़ गया तो P टाइप होगा, N टाइप तो होगा नहीं। P टाइप हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो P टाइप के लिए Ne इंटू NH का जो प्रोडक्ट होगा Ni का स्क्वायर होगा। हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, Ni का स्क्वायर बटा NH। Ni हमको ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻16, इसका स्क्वायर करोगे तो 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻32 बटा NH क्या है, NH ये रहा 4.5 इंटू 10⁻22। ये इससे काटोगे तो ये 10 का पावर 10 आ गया, इसको 22.5 इंटू 10 का पावर 9 लिख सकते हो बटा 4.5। 22.5 को 4.5 से काटोगे तो ये 5 से कैंसिल होगा, हाँ, तो 5 इंटू 10⁻9, ये कटेगा 5 से, तो 5 इंटू 10⁻9 इतने इलेक्ट्रॉन आ गए पर मीटर क्यूब। इतने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन देखो इतना है, और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन देखो कितना है, कम है ना, 5 इंटू 10⁻9। इसके कंपेयर में होल देखो 10 का पावर 22, बहुत बहुत ज्यादा है। पहला आंसर आएगा। देखिए प्लीज, सीख गए क्या आप ये करना, सीख गए क्या आप ये करना, देख ले भाई, मेंस 2011 का सवाल है। समझ नहीं आया, ओके। बाकी कितने लोगों को समझ आया बताइए, एक बार थम्स अप थम्स डाउन करके देख ले भाई। ये तो लिखा हुआ है, इक्वल नंबर होता है प्योर में, प्योर में जो होता है वो Ni होता है, और इंडियम से NH की वैल्यू दे दी, NH दे दी, Ni दे दी, तो अभी तो ये पढ़ा है। बताइए तो कितने लोगों को समझ आया, समझ आया तो थम्स अप, नहीं आया तो थम्स डाउन फटाफट। न्यूक्लियर वाला लेक्चर दूंगा बेटा मैं, जल्दी दे दूंगा।
नो नीड टू वरी प्लीज। बताइए। अरे 93% कम होता है, बाकी 3-4% तो स्पैमर अभी भी जिंदा है। मुझे इस बात से समझ नहीं आता भाई, तुमको खाने पीने के लिए मिलता कहां से अभी भी जिंदा हो भाई? स्पैमर गजब हो यार, तुम भी अभी भी जिंदा हो तुम। हाँ, मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, चलाने के लिए एक तो भैंस मिलेगा, पान के टपरी पे तुमको जॉब मिलेगा, पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे और कैश मिलेगा, पता नहीं भूल गया आगे। प्योर सिल्कन, प्योर सिल्कन 300 केल्विन हैज होल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इतना। देखो, जब वो प्योर की बात करता है ना, तो प्योर में Ne बराबर NH बराबर Ni होता है। ये प्योर की बात हो गई। Ne बराबर NH बराबर Ni होता है, ये प्योर की बात हो गई। कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻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 चार्ज कैरियर की डेंसिटी है। ठीक है सर, Ne बराबर NH बराबर Ni 1.5 इंटू 10⁻16 हो गया। डोपिंग इट बाई इंप्यूरिटीज इंक्रीजेज द होल डेंसिटी NH2 इतना, मतलब होल डेंसिटी अब इतना हो गया। कितना? 4.5 इंटू 10⁻22। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द डोप्ड NH2 इतना। एक मिनट, अरे पगला है क्या यार, सवाल गलत लिखा हुआ है यहां से। रुक रुक रुक, सवाल गलत है रे। अब पढ़ो सवाल, अब पढ़ो सवाल, चलो अब सवाल करो। तो ये तो वही सवाल हो गया जो अभी कराया था, तो वही सवाल हो गया। ये करो, इन एन इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्योर, प्योर का मतलब है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल बराबर Ni, जो है 7 इंटू 10⁻19 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल इन अ सेम सेमी कंडक्टर ऑफ साइज। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। इसमें क्या बोला है? इन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इतना। तो प्योर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर का मतलब है 7 इंटू 10⁻19 पर मीटर यूज इतना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो ये है 7 इंटू 10⁻19, 7 इंटू 10⁻19, और 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर, फिर 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर, एंड 1 mm को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। और ये है बटा नीचे मीटर क्यूब, मीटर का -3 मतलब नीचे मीटर क्यूब, मीटर 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 कट गया। तो 7 इंटू 10⁻19, 2 2 4 और 7, 10⁻⁻7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर 14 इंटू 10⁻13। ये आंसर आएगा। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? कुछ गलत किया क्या? 7 3 2 5 2 7, 19 में से 7 जाएगा तो 13 ही तो बचेगा। सही है।
तो 7 इंटू 10⁻13 सही तो है, तो 14 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। अच्छा अच्छा 12 आएगा। हो सही कह रहे हो बेटा। 12×7 19 होता है, 13×7 तो 20 हो जाएगा। अब ठीक है, 14 इंटू 10⁻12 ठीक है। चलो अब ठीक है। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, सवाल देख के सॉल्यूशन तो वैसे भी समझ जाओगे यार, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है क्या? चलिए चलिए, अब वापस आते हैं अपने उस पुराने कंसेप्ट पर कि पी टाइप और एन टाइप। ये कौन सी पीपीटी लगा दी, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए, पढ़ा। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिला के देखेंगे कि क्या बनता है पी टाइप और एन टाइप के क्रिस्टल से। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी क्लास 2 और थी पहले से। चलो।